हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हमने इस चैनल पर रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास में हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। पहला टॉपिक था हमारा डाइस का। डाइस को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, उसके सारे एंगल देख लिए हैं। दूसरा टॉपिक हमने लिया था क्लॉक का। क्लॉक का भी टॉपिक हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, उसके सारे एंगल ले लिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। और तीसरा टॉपिक हमने कैलेंडर का लिया था। कैलेंडर को भी हमने पूरी तरह से खत्म कर लिया है। तो जो बच्चे आज पहली क्लास देख रहे हैं तो जाइएगा, रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको तीनों टॉपिक कंप्लीट पढ़ाए गए हैं, तो आप वहाँ से जाके तीनों टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, अब जो हम नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, वो है हमारा दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट। दिशा परीक्षण, दिशा परीक्षण, ये हमारा टॉपिक है। डायरेक्शन टेस्ट, दिशा एंड डायरेक्शन एंड आपका डिस्टेंस देखेंगे, दिशा एवं दूरी परीक्षण देखेंगे। तो दिशा परीक्षण हमारा टॉपिक है। उससे पहले कुछ हम बेसिक जानकारी आज ले लें। आज की क्लास में हमारी बेसिक जानकारी रहेगी दिशा एवं दूरी बताने के लिए। तो बेसिक जानकारी आज लेंगे। बेसिक जानकारी के बाद कल से हम सवालों की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दिशा कितनी प्रकार की होती है। तो देखिए, दिशा आपकी कितनी प्रकार की होती है? 4 प्रकार की आपकी दिशाएं होती हैं। जैसे आपने पढ़ रखा हो कि दिशाएं कितनी हैं? 4 दिशाएं हैं। जैसे बुक में आप कैसे बनाते हैं? पूरब, पश्चिम, हम पूरा शब्द लिख दें, पूरब, पूर्व हो गया, इधर आपका क्या रहेगा? पश्चिम, ऊपर कौन सी दिशा रहेगी? उत्तर, और नीचे कौन सी दिशा रहेगी? तो दक्षिण। ये आपकी 4 दिशाएं हो गई, ये मूल दिशाएं हो गई 4, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन ये 4 मूल दिशाएं होने के साथ साथ 4 आपकी क्या है? उप दिशाएं भी हैं। और वो 4 उप दिशाएं कौन सी हैं? तो ये हम देखेंगे, ये 4 आपके उप दिशाएं हैं। ये कौन सी दिशा देखिए बन जाएगी? ये इसके और इसके बीच में दिशा है, तो ये दिशा कहलाएगी इन दोनों को लेकर, यानी ये कहलाएगी पूरब उत्तर। या इसको पूर्व उत्तर बोलिए या उत्तर पूर्व बोलिए, जो इनके बीच में दिशा है। ठीक है, इधर इनके और इनके बीच में ये दिशा है, तो कौन सी दिशा कहलाएगी? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कहिए या पश्चिम उत्तर कहिए, एक ही बात है। यहां पर इनके बीच में कौन सी दिशा है? तो देखिए, दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो ये दिशा कौन सी बन जाएगी? दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा बन जाएगी? दक्षिण पश्चिम दिशा बन जाएगी। ये कौन सी दिशा बन जाएगी? तो ये इनके बीच है, तो इस दिशा को क्या नाम देंगे? दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब कहिए या पूर्व दक्षिण कहिए, बात एक ही है। या इसको दक्षिण पश्चिम कहिए या पश्चिम दक्षिण कहिए, तो भी बात एक ही है। या उत्तर पश्चिम कहिए, पश्चिमोत्तर कहिए, तो भी बात ठीक है। पूर्व पूर्वोत्तर कहिए या उत्तर पूर्व कहिए, तो भी बात ठीक है। ये आपकी हो गई 4 मूल दिशाएं, 4 उप दिशाएं। ठीक है, तो टोटल दिशाएं हमारे पास कितनी आ गई? 8 दिशाएं आ गई। आपको याद रखना है कि यहां पर कैसे बनाते हैं किताब पर, तो ये 4 दिशाएं आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीजें आपकी हो गई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, और कुछ बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए, आपके सामने क्या है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है, वह वहां से दाईं ओर मुड़ता है। किधर? दाईं ओर मुड़ने के लिए कहें। अगर वो तुमसे सवाल में कह रहा है दाईं ओर मुड़ना है, ठीक है, कहे दाईं ओर, ठीक है, यानी दाईं की बात करें या राइट की बात करें, तो दाईं ओर, या इसी को वो कह सकता है आपके सामने क्या, या इसी शब्द को इस्तेमाल कर सकता है आपके सामने। दाईं ओर की जगह ना कहे कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है, वह यहां से दक्षिणावर्त, क्या करता है? दक्षिणावर्त आपका घूमता है। ठीक है, तो दाईं ओर कह रहा हो या आपके सामने क्या कह रहा हो? दक्षिणावर्त कह रहा हो, तो बात एक ही है। चाहे वो दायां कह दे, चाहे वो क्या कह दे, दक्षिणावर्त कह दे। या इंग्लिश में आप इसको समझिएगा क्या? क्लॉक वाइज।
क्या समझेंगे आप कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी क्लॉकवाइज वो क्या कर रहा है, चल रहा है। तो आप ऐसे समझे कि घड़ी की दिशा में जो अगर घूम रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। या दायां कह दे या दक्षिणावर्त कह दे या घड़ी की दिशा में कह दे। क्लॉकवाइज का क्या मतलब हुआ, घड़ी की दिशा। तो घड़ी की दिशा कहे या दाईं ओर कहे या दक्षिणावर्त कहे तो बात एक ही है, ठीक है। अगला कंसेप्ट, अगला है इसी में, अगर वो तुमसे कहे कि व्यक्ति जो है बाईं ओर मुड़ रहा है यानी बायां मुड़ रहा है, तो अगर बाईं ओर मुड़ने के लिए कहे तो हम बाईं ओर मुड़ेंगे, या इसी शब्द को इस्तेमाल कर सकता है क्या, वामावर्त। क्या कह दे, वामावर्त कह दे, तो बाईं ओर मुड़ने के लिए हो जाएगा आपका कि वामावर्त कह रहा है या बाईं ओर, दो में से कोई एक शब्द इस्तेमाल करेगा, आपको ध्यान। इसलिए मैं इन शब्दों को बता रहा हूं कि सवाल में हो सकता है दायां ना देके दक्षिणावर्त दे दे, हो सकता है बायां ना देके वामावर्त दे दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि उसका मतलब क्या है। तो दक्षिणावर्त का अर्थ है दाईं ओर, या दाईं ओर का मतलब है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में घूमना, जैसे घड़ी घूमती है, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम समझे यहाँ पर। और वामावर्त का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। मैं अगर आपके सामने कहूं, जैसे मान के चलिए ये दिशा है, आपसे कहा जाए कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर खड़ा है, वह यहां से क्या करता है, दाईं ओर मुड़ता है। तो दाईं ओर मुड़ने का मतलब कैसे मुड़ेगा, घड़ी की दिशा में मुड़ेगा, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए एक व्यक्ति जो है पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है, पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है, वह वहां से बाईं ओर या वामावर्त घूम रहा है, तो वामावर्त का मतलब क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो देखो घड़ी की सुई कैसे चलेगी, आप देखिए घड़ी की सुई ऐसे चलती है, और वामावर्त का मतलब विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कैसे मुड़ेगा वो, ऐसे चलेगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये देखो यहाँ पर अगर व्यक्ति खड़ा था, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज, क्योंकि देखो यहां से घड़ी कैसे ऐसे चलेगी, यहां से देखो घड़ी ऐसे चलेगी। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब भी आपसे कहेगा सवाल में क्लॉकवाइज कहेगा या दक्षिणावर्त कहे या दाईं ओर कहे तो कैसे मुड़ना है, अगर वो बाईं ओर कह रहा है या वामावर्त कह रहा है या एंटी क्लॉकवाइज कह रहा है तो कैसे मुड़ना है, ये आपको समझना है इसमें। तो आई होप बच्चों आपने इसको अच्छे से समझा होगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अगला कंसेप्ट देखते हैं, अगली बेसिक जानकारी हासिल करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए अगला है, जब आपको दूरी ज्ञात करनी हो, क्या ज्ञात करनी हो, दूरी ज्ञात करनी हो। और दूरी ज्ञात करने में ध्यान दीजिएगा, जब भी दूरी ज्ञात करने की बारी आएगी, जब हमसे देखिए, जब भी दिशा में संबंधित हमसे सवाल आएगा तो हमसे न्यूनतम दूरी पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी, न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करना होगा। दूरी में जब भी क्या ज्ञात करेंगे तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करते हैं, जब तक उस सवाल में वह कुल दूरी शब्द का प्रयोग ना करे। तो हमें कैसी दूरी ज्ञात करनी होगी, न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी होगी। और न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए आपका एक प्रमेय का प्रयोग होता है, और उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। आपने पढ़ा होगा 9th हाई स्कूल में, आपने बहुत अच्छे से इस प्रमेय को पढ़ा होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। आपने हाई स्कूल में बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाएगी, क्या होता है ये, कर्ण कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय आपकी है, ठीक। इसका मतलब देखिए, जैसे मान के चलिए कहीं पर भी एक ऐसा आपके सामने चित्र बन रहा हो, डायग्राम बन रहा हो, तो देखिए इस डायग्राम में देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आधार हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपके सामने ऐसा ट्रायंगल यानी एक ट्रायंगल बन रहा होगा, एक ट्रायंगल में देखिए आपका लंब मिलेगा, एक आधार मिलेगा और एक आपका क्या मिलेगा, कर्ण मिलेगा, ये, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का दिशा परीक्षण की बेसिक कंसेप्ट क्या रहे। हमने बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आज हमने समझाया। पहले हमने समझा कि दिशाएं कितनी होती हैं, तो हमने कहा कि 4 मूल दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। फिर हमने 4 उप दिशाएं उसी में देखी। हमने कहा कि ये आपकी पूरब और उत्तर के बीच में कौन सी दिशा, पूर्वोत्तर हो जाएगी।
और आपके उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर और पश्चिम हो जाएगी, आपके पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, दक्षिण और पूरब के बीच में आपकी कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूरब हो जाएगी। फिर इसके बाद हमने देखा कि अगर हमसे सवाल में दाईं ओर शब्द का प्रयोग कर रहा है तो दाईं ओर का प्रयोग कर सकता है, या वो कर सकता है आपका दक्षिणावर्त शब्द का प्रयोग कर सकता है, या आपका क्लॉकवाइज शब्द का प्रयोग कर सकता है। इंग्लिश में क्लॉकवाइज कहें या उसको हिंदी में दक्षिणावर्त कहें या दायां कहते हैं। दूसरा कंसेप्ट हमने बायां ओर का देखा, बाईं ओर शब्द प्रयोग करेगा या आपका वामावर्त प्रयोग करेगा, या उसी को हम इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज शब्द का प्रयोग करेंगे। तीसरा हमने देखा कि दूरी ज्ञात करना, दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। तो दूरी ज्ञात करने के लिए देखिए न्यूनतम हमारा था, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है तो हम उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय आपके देखिए क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका ऐसे ट्रायंगल बनेगा। तो आई होप बच्चों आप सबको बहुत अच्छी बेसिक जानकारी मिल चुकी होगी कि हम बेसिक यानी आज हमने दिशा परीक्षण में यानी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में हमने बेसिक जानकारी इकट्ठा की है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज हमने पूरी तरह से इसका बेसिक देख लिया है। कल से हम इसके सवालों पर चलेंगे और इसके डायरेक्शन के जितने सवाल होंगे, जितने एंगल होंगे, जितने टाइप होंगे, वो सारे सवाल हम कवर करेंगे। तो आप इस बेसिक जानकारी को अपने पास रखिएगा, इसका रिवीजन करिएगा, देख लीजिएगा और कल से हम सवालों पर चलेंगे। तो आई होप बच्चों आपने बहुत अच्छे समझा होगा। तो आप इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे कल दिशा परीक्षण यानी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के सवालों पर, और पहले टाइप से कल से आपकी शुरुआत होगी। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।